Hello and welcome to Genius Indian. मित्रों, 22 दिसंबर 1964 को एक साइक्लोन ने तमिलनाडु में पंबन पुल को नष्ट कर दिया। पुल के 146 स्पान्स में से 125 या तो क्षतिग्रस्त हो गए या बह गए। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि ठीक उसी समय एक ट्रेन पंबन पुल के ऊपर से गुजर रही थी। एज अ रिजल्ट ट्रेन भी पंबन पुल के साथ समुद्र की तूफानी लहरों में समा गई और लगभग 200 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। एक युवा इंजीनियर को पुल की मरम्मत के लिए भेजा गया। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और उस वक्त वो क्रिसमस की छुट्टी पर था। और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। लेकिन उस इंजीनियर ने इन सब वैलिड एक्सक्यूजेस का सहारा लेने के बजाय इमीडिएटली पंबन ब्रिज की तरफ कूच किया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया कि ब्रिज को रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। ब्रिज के ज्यादातर स्पैन्स या तो क्षतिग्रस्त हो गए थे या बह गए थे और बिना स्पैन्स के कुछ नहीं किया जा सकता था। उसे स्पैन्स के रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, लेकिन वे अवेलेबल नहीं थे। उसे ब्रिज को 3 महीने में रिपेयर करने के आदेश थे, लेकिन इतने कम समय में गर्डर्स और स्पैन्स के बिना पुल को रिस्टोर करना लगभग इम्पॉसिबल था। स्पैन्स के साथ साथ उसे मीटर गेज गर्डर्स की भी तत्काल आवश्यकता थी। और हालांकि उसने नए गर्डर्स का ऑर्डर इमीडिएटली पंजाब, आसाम और राजस्थान जैसे राज्यों को भेजा, लेकिन उन राज्यों से भी पूरे गर्डर्स मिलने की संभावना कम थी और समय निकला जा रहा था। इस युवा इंजीनियर की एक विशेषता थी, वो जुगाड़ू प्रवृत्ति का था। उसे कॉमन सेंस इंजीनियरिंग पसंद थी, न कि टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग। और इसीलिए जब स्पैन्स और गर्डर्स की कमी का कोई इलाज नहीं निकला तो यहां भी उसने अपने जुगाड़ू इंस्टिंक्ट का सहारा लिया। उसने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का नाव से दौरा किया और स्थानीय मछुआरों से काफी बातचीत करने के बाद पता लगाया कि जो गर्डर साइक्लोन में बह गए थे वे दरअसल उसी एरिया में समुद्र की तह में लगभग 40 फीट नीचे पड़े हुए थे। इंजीनियर को लगा कि अगर किसी तरह से उन गर्डर्स को बाहर निकाला जा सके तो पुल की मरम्मत फटाफट हो सकती है। लेकिन उन्हें निकाला कैसे जाए? गर्डर्स भारी थे और उसके पास इस काम के लिए कोई उचित मशीनरी नहीं थी। उसके पास क्रेन्स थीं, लेकिन वे सब स्टीम क्रेन्स थीं, जो कि उसके उद्देश्य के लिए बहुत ही स्लो थीं। वे 5 दिनों में एक गर्डर निकाल पाती थी और इंजीनियर के पास उतना समय नहीं था। इसीलिए उसने समुद्र में गिरे उन गर्डरों को उबारने के लिए एक विशेष प्रकार की पोंटून क्रेन का डिजाइन किया। इसके अलावा उसने सैकड़ों मापिला खलासियों को भी काम पर लगाया। मापिला केरला प्रांत का एक समुदाय है जो नाव निर्माण और नाव की मरम्मत में विशेषज्ञ है। मापिला लोग सिंपल टूल्स के सहारे बड़े बड़े काम करने में माहिर माने जाते हैं और उनकी विशेषता है कि वे पारंपरिक तरीकों से डिजाइन किए गए उपकरणों की मदद से बहुत भारी सामान भी आसानी से उठा लेते हैं। युवा इंजीनियर के दोनों फार्मूले फिट बैठ गए। उसकी बनाई हुई पोंटून क्रेन की मदद से मापिला खलासियों ने 40 फुट पानी के नीचे पड़े सारे गर्डर्स को बाहर निकाल दिया। एक बार गर्डर्स बाहर निकल आए तो काम की स्पीड बढ़ गई और इन सब सुपर ह्यूमन कोशिशों के परिणाम स्वरूप युवा इंजीनियर ने पुल को 46 दिनों के भीतर ही रिपेयर और रिस्टोर कर दिया। जब उसके हायर ऑफिशियल्स को मालूम पड़ा कि युवा इंजीनियर ने पूरे ब्रिज की रिपेयरिंग आधे समय में कर दी है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इंजीनियर ने जल्दी दिखाने के चक्कर में आधा अधूरा काम कर दिया है, जिसे बंबईया भाषा में कहते हैं थूकी लगाना। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने पुल का निरीक्षण किया तो उन्होंने युवा इंजीनियर के काम को एकदम सही पाया और ब्रिज की सेफ्टी को अप्रूव कर दिया। उस युवा इंजीनियर का नाम था एलातुवलापिल श्रीधरन। वही श्रीधरन जिसने आगे चलकर कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया। वही श्रीधरन जिन्हें बाद में मीडिया ने मेट्रो मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। मित्रों, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं, लेकिन बनी बनाई प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और अगर आपको अपनी प्रतिष्ठा की जरा भी फिक्र है तो आप अपने जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे।
और मेरा मानना है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति ने वॉरेन बफे के इस सुझाव को आत्मसात किया है तो वो हैं श्रीधरन। इनफैक्ट अपने 50 से ज्यादा वर्षों की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान श्रीधरन ने अपनी प्रतिष्ठा का उतना ही ख्याल रखा है जितना कि एक माँ अपने नवजात शिशु का रखती है। एक ऐसे समय जब हमारे देश में लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट पर करप्शन की कीचड़ लगी हुई है, एक ऐसे समय में जहां लगभग हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है और अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, श्रीधरन ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करप्शन से बचाकर टाइम पर पूरा किया है। पंबन ब्रिज से लेकर कोची मेट्रो तक श्रीधरन ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को मैनेज किया है, लेकिन हर जगह उन्होंने 2 नंबरी एक्टिविटीज से खुद को और अपने प्रोजेक्ट्स को दूर रखा है। और बाय द वे, आज श्रीधरन हमारे डिस्कशन का केंद्र हैं क्योंकि आज हम जिस किताब को डिस्कस करने जा रहे हैं वो उनकी ही बायोग्राफी है और उसका टाइटल है इंडियाज रेलवे मैन और उसके लेखक हैं राजेंद्र अकलेकर। श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा उसी पलक्कड़ जिले के BEM हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी की। संयोग से उस स्कूल में उनके सहपाठियों में से एक थे TN सेशन। वही TN सेशन जिन्होंने अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक भारतीय मतदाता को वोटर ID कार्ड्स जारी किए और जिन्होंने अपने काम को सही तरह से पूरा करके मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को एक नई गरिमा प्रदान की। कॉलेज के बाद श्रीधरन कैसे आगे बढ़े और कैसे उन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ जिनकी वजह से उन्हें सन 2001 में पद्मश्री और सन 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में, सो उसे देखना न भूलें। और उसे मिस नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह आपके मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि आपके मित्रों की खुशी में ही आपकी असली खुशी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।